नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा और टॉपिक ये है कि शनि की दृष्टि स्वराशि के शुक्र पर। शुक्र ग्रह वृषभ राशि में। आप भी सोच रहे होंगे गुरुजी तो आजकल ना शुक्र के पीछे पड़ गए। शुक्र के पीछे नहीं पड़ा, आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज्योतिष कितनी डीप है और कितनी गहरी है। शनि की दृष्टि शुक्र पर। कौन है आखिर शनि शुक्र? दोनों एक दूसरे के मित्र हैं और दोनों ही एक दूसरे को मानते हैं। कई बार ऐसा होता है मैं आपको मित्र मान रहा हूँ पर आप मुझे मित्र नहीं मानते, या आप मुझे मित्र मान रहे हो, मैं आपके साथ उतना मित्रता का पालन नहीं कर रहा। ऐसा भी तो होता है कई बार, एक तरफा भी व्यक्ति को प्रेम होता है और दूसरी तरफ से व्यक्ति उसको मित्र मानता है और अगला व्यक्ति उससे प्रेम कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही एक दूसरे के मित्र हैं। और शनि जब देखें भी दृष्टि से शुक्र को तो उसका फल और बढ़ जाता है। अब आज जो मैं आपसे चर्चा करूंगा उसमें मूल रूप से 6 राशियों के बारे में बात करूंगा और 6 राशियों में से 3 राशि 1 2 3 4 राशि ऐसी रहेंगी जिनके लिए बहुत ही बेहतरीन फल मिलेगा। यानी कि 2 राशियों को कंपैरेटिवली कम है केवल शनि की दृष्टि से। पर ऐसा नहीं है कि उनका फल कमज़ोर होगा, ये बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ, कमज़ोर बिल्कुल नहीं होगा। इनफैक्ट उन जो 2 राशियाँ जो मैंने अभी बोली वो भी बड़ी सुपर पावरफुल रहेंगे। उनके रिजल्ट मैंने पॉजिटिव बताए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। आइए शुरुआत करता हूँ। और अगर आप शुक्र से और साथ में शनि से रिलेटेड काम कारोबार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। अब शनि के और शुक्र के क्या काम कारोबार होते हैं, अगर आपने मेरी वीडियोस को प्रीवियस नहीं सुना है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। शनि आपको अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से जोड़ता है। शनि जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, ऐसी चीज़ों से आपको काम कारोबार भी कराता है। आपको 2 नंबर के काम से अकस्मात धन लाभ भी देता है और राजनीति में आपको कूटनीति का माहिर बनाता है। आपको जो ये कल कारखाने होते हैं इससे संबंधित काम कारोबार भी कराता है और साथ में ये शनि ग्रह आपको उड़द की दालों का, लोहे का, मेटल का, स्टील का, तेल का, शीशे का, ऐसी सब चीज़ों का भी काम कारोबार कराता है। स्पेयर पार्ट्स का काम कारोबार कराता है। जो ठेकेदारी से रिलेटेड वर्क होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, इसमें भी आगे लेकर के जाता है। तो शनि के पास जो डिपार्टमेंट है वो इतना सारा है। और शुक्र के पास डिपार्टमेंट क्या है? शुक्र के पास है सुगंधित वस्त्र, शुक्र के पास है श्रृंगार, चांदी, रुई, मोती, नृत्य, आभूषण, संगीत, ग्लैमर, ब्यूटी, सौंदर्य प्रसारण, फिल्म लाइन, एक्टिंग, आर्ट, अभिनय, मनोरंजन और होटल का काम कराता है, मदिरा लीकर का काम कराता है, रेस्टोरेंट, प्रेम संबंध, सांसारिक सुख सुविधाएं, ये सब चीज़ें कौन देता है? ये शुक्र देता है। अब यहाँ पर शनि की शुक्र के ऊपर दृष्टि है, तो यदि आप इन तमाम प्रकार के कार्य व्यवसाय में हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा वृषभ राशि के विषय में। वृष राशि के दोस्तों, आपकी जो जन्म पत्रिका है, आपकी जो राशि है, उसकी लॉर्डशिप शुक्र के पास है। मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कई बार आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि शुक्र का मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है। डिस्प्ले में आपके सामने 2 नंबर में शुक्र बैठे हैं, अच्छा राजयोग होता है। और शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है और शनि बैठे हैं लाभ में, प्रॉफिट में, विदेश के घर में। अब शनि ने के पास क्या है? शनि के पास आपके कुंडली में 10 नंबर और 11 नंबर, यानी कि वो भाग्य के लॉर्ड हैं, आपके कैरियर के लॉर्ड हैं, आपके प्रॉफिट में बैठे हैं। और प्रॉफिट में बैठ करके फिर इनकी तीसरी दृष्टि शुक्र पर 2 नंबर पर आ रही है और शुक्र स्वराशि के हो गए। तो आपको किन किन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी? आपको भाग्य में बढ़ोतरी होगी, आपको कैरियर में बढ़ोतरी होगी और साथ में मान सम्मान, यश, वैभव, नीति शास्त्र, विद्वानता, ये चीज़ों में आपको बड़ा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मैंने 6 राशियों का आज आपसे जिक्र करना है
जिसमें से एक के बारे में कर चुका हूँ, और मैंने ये भी बताया आपको कि 4 हैं जिनके लिए बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो उन 4 में से ये वृष राशि को मैं पहले नंबर पर रखना चाहूँगा। दोस्तों समय लंबा नहीं है, 26 जुलाई की मॉर्निंग तक का एक कालखंड रहेगा। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में। अगली जो राशि है वो रहेगी कर्क। ये सामान्य फलदायी होगी क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा शुक्र का आपस में जमता नहीं है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि इस राशि को रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, और उसका कारण ये है कि आप देखें कि जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ शनि है। शनि वहाँ से शुक्र को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, और शुक्र कहाँ बैठे हैं? आपके लाभ के घर में 2 नंबर में। क्या लेके बैठे हैं? आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, माँ का सुख, ये सारी चीज़ें। अब ऐसी स्थिति में शुक्र का चतुर्थेश होकर के बैठना ये बड़ा अच्छा योग होता है। यहाँ पर शुक्र आपको विदेशों से लाभ देंगे, शुक्र आपको आयात निर्यात से लाभ देंगे, और यदि आप शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो सुगंधित पदार्थ होते हैं, जितने भी सुगंधित आइटम होते हैं इससे संबंधित, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे जो रिज़ल्ट हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। आपको बड़े भाई बहनों से सहयोग, सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो अच्छी है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद से संबंधित लाभ आपको प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। अच्छा है, फेवरेबल है कर्क राशि के लिए भी। अब तीसरे नंबर पर मैं जिस राशि के बारे में बात करूंगा उसका नाम रहेगा कन्या। कन्या के दोस्तों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके जो शुक्र हैं वो भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि 2 नंबर में बैठे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं, और शुक्र के पास डिपार्टमेंट है आपके धन का, आपके पैसे का। आपके धन भाव के स्वामी होकर के शुक्रदेव भाग्य के घर में आ गए। उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम भाग्य के घर में बैठे हैं, हम भाग्य को सपोर्ट करेंगे, और हम जो है आपके परिवार के भी स्वामी हैं, हम आपकी वाणी के भी स्वामी हैं, आपकी शिक्षा का भी स्वामी मैं शुक्र हूँ। और शुक्र कहाँ बैठ गया? डेस्टिनी पे 2 नंबर में, धार्मिक जीवन के घर में। और कन्या राशि के मित्र बुध और शुक्र मित्र हैं, यानी कि बुध के साथ इनकी मित्रता काफ़ी अच्छी है। और शनि की तीसरी दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है, तो शनि भी शुक्र को बल दे रहा है, ताकत दे रहा है। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर इंडिकेशन दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, अब मैं आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ कि और क्या क्या हो सकता है। तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल लेन देन करना है, किसी से पैसा लेना है, पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। स्वयं राशि के शुक्र हैं तो ग्रह स्थिति में अच्छा जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में, और उसका नाम रहेगा वृश्चिक। वैसे तो वृश्चिक राशि के साथ शनि की तो नहीं जमती, पर क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए मालव्य नाम राजयोग बना हुआ है और शनि त्रिकोण में बैठ कर के शुक्र को देख रहे हैं, तो आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है। और साथ में शनि की जो दृष्टि शुक्र के ऊपर आ रही है, इसमें आपको कुछ अकस्मात धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। एकदम से आपको कोई बड़ा आर्थिक रूप से लाभ पहुंच सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो वृश्चिक वालों, आपके लिए जो मालव्य राजयोग बना है, इसमें आप कोशिश करिए कि अपने व्यापारिक पार्टनर से, अपने बिजनेस पार्टनर से जो अच्छे खासे एडवांटेज लिए जा सकें, उनको तो आप ज़रूर आपको लेना ही चाहिए। अब बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी मकर। मकर के दोस्तों, आपकी राशि के लॉर्ड तो शनि है, और शनि की ही दृष्टि शुक्र पर है। आप देखिए जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र बैठे हैं, और शनि 12 नंबर में बैठ करके तीसरी दृष्टि, यानी कि तीसरी आँख होती है एक तो शनि की, एक सप्तम और एक दशम होती है। तो ये बहुत अच्छा योग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको एक तरफा एडवांटेज मिलेगा,
चाहे बाकी के ग्रह कोई बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है मकर राशि के अकॉर्डिंग, बट शनि की दृष्टि शुक्र पर और शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग ये ही इनफ है आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने के लिए। तो ये एक अच्छा साइन है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों अभी इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि की, और वो है कुंभ राशि। कुंभ के दोस्तों आपके लिए भी बड़े ज़बरदस्त एडवांटेज हैं। आप देखेंगे कि शनि पैसे के घर में बैठ करके आपके 2 नंबर में बैठे हुए शुक्र को देख रहे हैं और वो प्रॉपर्टी का घर है, यानी कि शनि आपको प्रॉपर्टी का सुख देंगे। शनि आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, राजनीति, माँ का सुख देंगे। शनि आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, काफ़ी सहयोगी हैं, राजनीति में आपको सफलता देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये भाग्य को मजबूती देंगे, माँ का सुख देंगे, और विशेष रूप से जो शुक्र से और शनि से रिलेटेड काम कारोबार करते हैं, जो मैंने वीडियो की ही शुरुआत में आपको डिफ़ाइन किए थे, उन तमाम चीज़ों में आपको रिज़ल्ट मिलेगा और अच्छा शुभ रिज़ल्ट प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये हैं वो 6 राशियाँ, और उसमें से जो मैंने एक कर्क राशि और एक वृश्चिक राशि, इन 2 राशियों को छोड़ दिया जाए, मतलब रिज़ल्ट इनके भी बहुत बेहतरीन है राजयोग वाले, बट बाकी की 4 राशियों के भी बहुत अच्छे हैं। वो तो हैं ही फिर, क्योंकि उस शनि के और शुक्र के मित्र की राशियाँ हैं। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ कि सावन का महीना 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने अभी तक अपनी बुकिंग नहीं कराई तो आप जल्दी करें, क्योंकि सीमित समय है रुद्राभिषेक कराने के लिए। कुंडली में ग्रह दोष बने हैं, मंगलिक दोष है, कोई ग्रह नीच का है, शनि राहु केतु कोई नीच है, कोई सर्प दोष बना हुआ है, विष दोष बना हुआ है। आप पूजा ज़रूर कराएं, अभिषेक ज़रूर कराएं, भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, जिसमें नवग्रह शांति होगी, प्रॉपर विधिवत तरीके से पूजा अनुष्ठान आपका होगा। मैं एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रॉपर सिद्ध रुद्राक्ष की मालाएं मिलती हैं, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।